हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए ओवर डीएनए। डीएनए से आरएनए को बनाना को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इसे समझें, ये हमारा एक डीएनए का पीस है। इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन छुपा है इन द फॉर्म ऑफ कोडेड इन्फॉर्मेशन, हम कह सकते हैं कोडेड इन्फॉर्मेशन। अब उस कोडेड इन्फॉर्मेशन को अगर हमें चाहिए फॉर ए फंक्शनल प्रोटीन बनाना, तो उससे हम क्या करेंगे, एक आरएनए का टुकड़ा बनाएंगे। सो दिस इज आरएनए, ये रहा आरएनए। तो इसको एमआरएनए भी कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से एमआरएनए बनता है, यानी कि एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है जो कि मैसेज कैरी करता है। सो ये होता कैसे है, ये प्रोसेस होता है जहाँ पे डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं, ये रहा डीएनए के दो स्ट्रैंड, ये रहा उनके बेस पेयर्स। इस तरह से बेस पेयर अरेंज होते हैं। अब डायरेक्शन देते हैं, ये रहा हमारा 3 डैश, ये 5 डैश, ये 5 डैश और ये 3 डैश। इसमें ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए ये हमारे पास अभी डीएस डीएनए है। ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए हमें कुछ रीजन के बारे में जानना पड़ेगा, जहाँ से डीएनए से आरएनए कैसे बनता है उसको जानना पड़ेगा। उसके लिए हमें हमेशा मालूम रहना चाहिए कि इस डायरेक्शन में, इसको हम कहते हैं, मान लीजिए ये 3 to 5 डैश वाला डायरेक्शन को, ये स्ट्रैंड को हम कहते हैं टेम्पलेट। इसको जानना भी बहुत जरूरी है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इसको कहते हैं हम कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड में हमेशा हमारा जो आरएनए आके बनेगा, ये रहा आरएनए का जो स्ट्रैंड बनेगा, वो इसी को कॉम्प्लीमेंटरी होगा, इसका कॉम्प्लीमेंटरी होगा। यानी कि एग्जैक्टली ये जो बनेगा 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में होगा, ये और ये दोनों सेम होंगे। कोडिंग और जो नया हमारा आरएनए बना है वो दोनों सेम होंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको कॉपी किए हैं। तो जो भी हो, हम इसको शुरू करने से पहले कुछ रीजन जानते हैं। हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड के 5 डैश एंड पर, कोडिंग स्ट्रैंड के 5 डैश एंड पर एक सीक्वेंस का रीजन होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोमोटर सीक्वेंस और प्रोमोटर रीजन, प्रोमोटर। और ठीक उसके लास्ट के एंड में, यानी कि कोडिंग स्ट्रैंड के 3 डैश के एंड में, हमारा दूसरा एक रीजन होता है सीक्वेंस का। ये सीक्वेंस का रीजन होता है, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटर, टर्मिनेटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन। तो ये दोनों होते हैं प्रोमोटर, यानी प्रोमोट करना, ट्रांसक्रिप्शन को प्रोमोट करना, और टर्मिनेटर यानी यहाँ पे एंड कर देना, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को एंड कर देना। मान लीजिए ये एक स्विच है, जहाँ पे ये स्विच को आपको दबाने से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, शुरू होते 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 जाएगा, और ये स्विच आपको दबाने से ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाएगा। तो ये होगा कैसे, देखिए। तो जैसे कि हमें मालूम है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड पर हमारा सीक्वेंस जो होता है, जो फंक्शनल सीक्वेंस होता है, कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, तो वो हमेशा हम क्या करेंगे ना, दो स्ट्रैंड कभी भी डीएनए का आरएनए नहीं बनाता। डीएनए आरएनए बनाने के लिए डीएनए के दो स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड ही पार्टिसिपेट करता है, और वो स्ट्रैंड होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड हम उसका कॉम्प्लीमेंटरी बनाकर आरएनए बनाते हैं। अब प्रोमोटर सीक्वेंस और टर्मिनेटर सीक्वेंस क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक के लिए अलग सा प्रोमोटर सीक्वेंस होता है, जहाँ पे इसको प्रिब्नो बॉक्स बोला जाता है। यूकैरियोटिक में टाटा बॉक्स बोला जाता है, या फिर हॉगनेस बॉक्स बोला जाता है। टर्मिनेटर भी उसी तरह, ये भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के लिए अलग होते हैं। अब जो बीच में बचा, प्रोमोटर और टर्मिनेटर रीजन के बीच में बचा है जो सीक्वेंस, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, जो कि है हमारा फंक्शनल आरएनए, स्ट्रक्चरल जीन। तो यही पार्ट हमें चाहिए, ये छोटा सा पार्ट ही हमें चाहिए हमारा फंक्शनल आरएनए या फिर एमआरएनए बनाने के लिए, ये शुरू करने के लिए, ये एंड करने के लिए, और बीच वाला सीक्वेंस हमें चाहिए। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है इस तरह का, मैं सिर्फ 3 डैश और 5 डैश को बना रहा हूँ खाली आपके एग्जांपल के लिए। यहाँ पे सीक्वेंस है ए टी सी टी जी जी सी सी जी ए, कुछ इस तरह से सीक्वेंस है। तो जो हमारा आरएनए बनेगा, इस तरह का आरएनए बनेगा, ये होगा हमारा एमआरएनए। उसमें कौन सा सीक्वेंस रहेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रहेगा, और उसका डायरेक्शन होगा 5 डैश टू 3 डैश। अब सीक्वेंस क्या होगा, ए के साथ डीएनए में लगता था टी, लेकिन आरएनए है इसलिए इसमें लगेगा यू। टी का अपोजिट क्या होगा, टी का साथ बॉन्डिंग कौन करेगा, एडेनाइन। टी के साथ बॉन्डिंग एडेनाइन। जी का सी, जी का सी, सी का जी, सी का फिर से जी का अगेन सी, और ए का अगेन यू। तो ये रहेगा हमारा एमआरएनए का सीक्वेंस। तो दोनों में से हमेशा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से हमेशा एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पर ये वाला स्ट्रैंड को मैंने शो किया हूँ, ये वाला स्ट्रैंड को।
यही स्ट्रैंड हमारा पार्टिसिपेट। अब कुछ सवाल मन में आता है कि ये स्ट्रैंड क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता डीएनए या फिर आरएनए बनाने के लिए, क्योंकि अगर देखिए, अगर दो स्ट्रैंड बनाया, दो स्ट्रैंड पार्टिसिपेट किए दो आरएनए बनाने के लिए, तो वो दोनों आरएनए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और चिपक जाएंगे आपस में। या फिर मान लीजिए दोनों के दोनों फंक्शनली एक्टिव होकर प्रोटीन बना ले, तो वो प्रोटीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा या फिर वो डिग्रेड हो जाएगा। इसीलिए हमेशा डीएनए के दो स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड ही पार्टिसिपेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए हमको बना कर देंगे। तो इसी तरह हमारा प्रोमोटर रीजन को हम प्रोकैरियोटिक के लिए अलग होता है, प्रोकैरियोटिक में प्रोमोटर रीजन अलग होता है, और यूकैरियोटिक के लिए अलग होता है। प्रोकैरियोटिक वाला जो प्रोमोटर रीजन, उससे पहचाना कैसे जाता है, उसका एक सीक्वेंस होता है, उसको हम प्रिन्बो बॉक्स बोलते हैं, प्रिन्बो बॉक्स, जिसका सीक्वेंस होता है टी, ये वाला सीक्वेंस होता है प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर रीजन को पहचानने के लिए। उसी तरह यूकैरियोटिक वाला जो प्रोमोटर सीक्वेंस होता है, उसको कहा जाता है हॉगनेस बॉक्स, उसको कहा जाता है हॉगनेस बॉक्स। उसका सीक्वेंस क्या है, टाटा सीक्वेंस, टाटा बॉक्स भी कहते हैं इसको, टाटा बॉक्स भी कहते हैं। तो ये प्रोमोटर को पहचानने के लिए, जिसका प्रोकैरियोटिक सेल हो उसका प्रोमोटर अलग होता है, जिसका यूकैरियोटिक सेल होता है उसका प्रोमोटर अलग होता है। बाकी रहा हमारे पास जो स्ट्रक्चरल जीन, वो तो हमारे बीच में रहेगा। और रहा टर्मिनेटर का सीक्वेंस क्या होता है, टर्मिनेटर लगभग ये देखा गया है कि टर्मिनेटर रीजन में हमें पोली ए टेल देखने को मिलता है, या फिर हमें और क्या दिखता है, हमें दिखता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, अब पोली ए टेल मतलब क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है देखते हैं। मान लीजिए ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ये उसके बेस पे है। अब यहाँ ये वाला रीजन अगर मैं कह रहा हूँ, ये रीजन हमारा टर्मिनेटर रीजन है, तो यहाँ पे ए एडेनाइन का एक लंबा सा सीक्वेंस होगा जिसको हम पोली ए टेल, और ये हमें रिकॉग्नाइज करने देगा कि ये टर्मिनेटर आ गया। ये रहा हमारा पोली ए टेल के लिए केस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगा, मान लीजिए ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये वाला रीजन हमारा टर्मिनेटर है, तो यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किस तरह का होगा, ए टी अगेन, इस तरह से कुछ होगा। तो ये ए हुआ, मतलब ये क्या होगा, टी। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसे कहा जाता है, जहाँ पे हम इस डायरेक्शन पढ़े या फिर इस डायरेक्शन में हमें हमेशा एक ही वर्ड मिले या फिर एक ही सीक्वेंस मिले। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कुछ पैलिंड्रोमिक वर्ड होते हैं, जैसे कि लेबल, आप लेबल पढ़ते हो, यहाँ से पढ़िए या राइट से लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट पढ़िए, आपको सेम वर्ड ही मिलेगा। सो इसी तरह से कुछ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या फिर पोली ए टेल से टर्मिनेटर रिकॉग्नाइज होता है। अब चलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है समझते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी इसको समझा दिया है कि ये अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसका ये रहा 3' एंड, ये रहा 5' एंड, ये रहा 5' एंड, ये रहा 3' एंड, और ये सब रहे इसके बेस पेयर्स, ये सब इनके बेस पेयर्स, इन सब बेस पेयर्स। अभी हमें मालूम है जो ये रहा कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग, और इसको कहा जाता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, तो नाम दिया गया। तो हम हमेशा क्या करते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड को एक ऐसा बेनिफिट दिया गया है कि उसका जो 5' एंड में जो रीजन होगा, हम इसको नहीं देखेंगे, टेम्पलेट का सीक्वेंस नहीं देखेंगे, 3' 5' नहीं देखेंगे, सिर्फ कोडिंग का देखेंगे। उसको एक अपॉर्चुनिटी दिया गया है, जो उसका 5' एंड होगा वो उसका प्रोमोटर रीजन होगा, और उसी का 3' रीजन को हम टर्मिनेटर रीजन बोलते हैं, और उसके जो बीच में प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच वाले रीजन को हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। अब क्या हुआ, प्रोमोटर टर्मिनेटर हमें पहचान लिए। अब जो कोडिंग को और एक नाम से जाना जाता है, प्रोमोटर और टर्मिनेटर, इसको सीक्वेंस को पहचानेंगे कैसे, हम बोलेंगे प्रोमोटर इज एट अपस्ट्रीम एंड टर्मिनेटर इज एट डाउनस्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम यानी ये होगा 5' ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड
कोडिंग स्ट्रैंड एंड 3' ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड टेम्पलेट। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो 5' में हमारा है कोडिंग स्ट्रैंड का 5' को हम अपस्ट्रीम कह रहे हैं और उसी के 3' को हम भी अपस्ट्रीम कह रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे डाउनस्ट्रीम क्या है, 3' ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड का 3' कोडिंग स्ट्रैंड को हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं, और कोडिंग और 5' एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड इसको हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं। सो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। अगर अपस्ट्रीम बोला जाएगा तो माइंड में ये आना चाहिए कि वो किसको बोल रहा है, 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड का 5' एंड को समझाता है। उसी तरह 3' एंड मतलब डाउनस्ट्रीम किसको कहा जाता है, 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ये इसको कंसिडर नहीं किया जाता, जनरली टेम्पलेट को नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम देखा जाए तो हमें आगे जाने वाले स्टेप में हमें मालूम चलेगा कि टेम्पलेट स्ट्रैंड ही होता है जो कि क्या करता है, हमारा आरएनए फॉर्मेशन करता है, फंक्शनल आरएनए, ये हमारे लिए फंक्शनल है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होने के लिए चांस होता है कि बोल इसका नाम दिया गया कोडिंग लेकिन ये कोडिंग नहीं करता, इसका नाम दिया है टेम्पलेट लेकिन ये कोडिंग कर रहा है। तो इसीलिए इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि टेम्पलेट कोडिंग करता है लेकिन कोडिंग वाला को कोडिंग नाम देकर भी कोडिंग नहीं करता। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब आ जाते हैं एंजाइम्स। क्या क्या एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं हमारे ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। सो सिर्फ एक ही एंजाइम को नाम याद रखेंगे, आरएनए पॉलीमरेज। ये सबसे मतलब एफिशिएंट एंजाइम है जो कि हर एक काम करता है, काटता है, रिलैक्सेशन करता है डीएनए सीक्वेंस को, सब कुछ ये अनवाइंड करता है, सब कुछ यही कर देता है, पॉलीमरेज करता है, पॉलीमराइजेशन सब कुछ यही करता है। कहाँ पे, इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारा सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है। अब जब अगर बात करेंगे कि यूकैरियोटिक सेल में कैसे होता है, तो यूकैरियोटिक सेल में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। ये हमें याद रखना होगा, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज हमारा क्या सिंथेसिस करता है, ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए बनाता है, ये तो फिक्स है प्रोकैरियोटिक के लिए। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल उसके लिए तीनों आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट आरएनए बनाता है। ये बनाता है आरआरएनए, ये बनाता है एमआरएनए और ये बनाता है टीआरएनए। जहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में एक आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि तीनों को तीनों बनाता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में वो तीनों अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज करते हैं। अब आ जाते हैं उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं। सो आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स इसमें क्या है हम देखते हैं। दिस आरएनए पॉलीमरेज इज मेड अप ऑफ this RNA polymerase is made up of सिग्मा फैक्टर, इसको सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा फैक्टर, उसके बाद 2 अल्फा सब यूनिट एंड 1 बीटा एंड 1 बीटा डैश सब यूनिट। तो इससे बने रहते हैं हमारा आरएनए पॉलीमरेज, जहाँ पे सिग्मा फैक्टर का काम है रिकॉग्निशन ऑफ प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए सिग्मा फैक्टर काम में आता है। बाकी जो 2 अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 बीटा डैश है, इनको ऑल टुगेदर बोला जाता है कोर बॉडी और कोर एंजाइम, जहाँ पे इनका काम है एमआरएनए सिंथेसिस। मतलब ये शुरू करने के लिए पॉलीमरेज प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, एक बार रिकॉग्नाइज हो गया उसके बाद ये 4 के 4 एंजाइम काम में आएंगे आरएनए सिंथेसिस करना। तो उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक्स के बाद अगर आरएनए पॉलीमरेज इन
यूकैरियोटिक का बात करेंगे तो इसमें जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बना रहता है वो बना रहता है बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। इसमें कम से कम 12 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज अबाउट 12। इसमें 12 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर लगे रहते हैं आरएनए पॉलीमरेज में, और डिफरेंट सबका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। चलिए अब शुरू करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस कैसे होता है, ये 3 हिस्सों में बटा है। एक है इनिशिएशन, नंबर 1, नंबर 2 इलोंगेशन, एंड नंबर 3 टर्मिनेशन। सो आरएनए सिंथेसिस या फिर कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ये तीनों स्टेप प्रोकैरियोटिक के लिए एक बार होंगे, लेकिन यूकैरियोटिक में ये तीनों होने के बाद एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है जो कि स्पेसिफिक यूकैरियोटिक होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, क्योंकि उसका जो डीएनए या फिर जीनोम होता है बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, इसलिए एक ही बार में होता है। जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन है, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन ये कैसे होता है, ये जब when sigma factor of RNA polymerase recognizes the promoter को जब रिकॉग्नाइज करता है तब ये शुरू होता है। देन कोर एंजाइम comes and bind। उसके बाद हमारा आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स, आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन शुरू करता है। यानी कि ये रहा डीएनए स्ट्रैंड, इसका डायरेक्शन हम बार बार नहीं देंगे, यहाँ पे सिर्फ हम बताते हैं ये है प्रोमोटर रीजन। तो आरएनए पॉलीमरेज आया और यहाँ पे आके लग गया। कैसे लगा, उसका जो सिग्मा फैक्टर है वो रिकॉग्नाइज किया प्रोमोटर को, पहले ये टर्मिनेटर है, प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज किया और आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ गया। अब ये वाला सीक्वेंस क्या होंगे, इतना सीक्वेंस क्या होंगे, फिर फर्स्ट आरएनए बनाएंगे, आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बनाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इलोंगेशन। ये सिमिलरली जैसे कि हमने डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा था, जिस डायरेक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसी तरह के ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेंगे, आरएनए सिंथेसिस करेंगे। सो आरएनए सिंथेसिस occurs at 5' to 3' डायरेक्शन। ये हमें जानकर रखना होगा, 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। यानी कि ये रहा, अगर मान लीजिए 3', ये 5', ये 5', ये 3', तो यहाँ से यहाँ डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होते जाएगा। तो किस तरह होगा, ये रहा स्ट्रैंड और थोड़ा स्ट्रैंड को एक खोल देगा ये इस तरह से, जिसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन आई और बबल। यानी कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे लगा है वो अभी आगे जाएगा और डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड करेगा और यहाँ से छोटा सा आरएनए हमारा क्या करेगा, एमआरएनए का छोटा सा पीस को बनाते चलेगा, इस तरह से बनाते चलेगा। ये जाते जाते चलेगा, इस तरह से ये लंबा होते होते चलेगा, ये जाते जाते चलेगा, ये लंबा होते होते चलेगा, ये जाते जाते चलेगा, और जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे पहुँच जाएगा ये इतना टुकड़ा बन चुका होगा। यानी कि इसके बाद वाला स्टेप कैसे दिखाएंगे, ये रहा हमारा डीएनए स्ट्रैंड और वो बबल आके यहाँ पे पहुँच गया, ये रहा, और यहाँ से हमारा अभी ये रहा हमारे पास टर्मिनेटर रीजन में आके आरएनए पॉलीमरेज आ गया, और ये सिंथेसिस करते 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 यहाँ पे एक छोटा सा पीस में हमारा आरएनए टुकड़ा लटका हुआ है। अब क्या होगा, इसके बाद टर्मिनेशन। सो टर्मिनेशन कब होगा, व्हेन रो फैक्टर, एक होता है रो फैक्टर, रो फैक्टर बाइंड्स विथ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तब जाके हमारा ये क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम
तरह के nascent mRNA falls off। nascent mRNA क्या होगा, गिर जाएगा नीचे। यानी कि अगर इस तरह से इसको समझे, ये रहा, मान लीजिए पूरा हमारा डीएनए सीक्वेंस हो गया, ये कॉपी हो गया, और यहाँ पे छोटा सा आरएनए पॉलीमरेज है, टर्मिनेटर आ गया। टर्मिनेटर सीक्वेंस में अभी ये क्या करेगा, जो छोटा सा लटका हुआ था इस तरह का आरएनए एमआरएनए लटका हुआ था, वो भी गिरेगा। कैसे, जब रो फैक्टर आके इसके साथ बाइंड होगा। रो फैक्टर आके बाइंड हो गया तो ये हमारा डीएनए है, हमारा डीएनए। तो ये रहा हमारा पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, और ये आके गिर गया। ये हमारा एमआरएनए नया तैयार हो गया, एमआरएनए इस तरह से बन गया। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए फ्रॉम डीएनए आरएनए सिंथेसिस, आरएनए फॉर्मेशन। सो दिस कंप्लीट्स हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। हम नेक्स्ट पार्ट में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन देखेंगे, बात करेंगे, वो जो कि यूकैरियोट्स में होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल TBSC। थैंक यू।